बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट हमारा चल रहा है और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और बेसिक काउंटिंग मेथड पढ़ा था। हमने कहा बेसिक काउंटिंग मेथड क्या, m इंटू एन रूल, बस दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ये हमारे पास m इंटू एन रूल है। हमने कहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबिलिटीज़। अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करें तो उनके मैक्सिमम कितने आउटकम्स बन सकते हैं, मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। हमने कहा पहले कॉइन के 2 आउटकम्स बनते हैं, हेड और टेल, और दूसरे कॉइन को टॉस करें उसके भी 2 आउटकम बनेंगे, हेड और टेल। 2 इंटू 2 टोटल 4 आउटकम्स बनेंगे। तो हमने कहा कौन कौन से बनेंगे, तो मैंने आपको ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बना दी। अब 2 कॉइन्स को जब टॉस करेंगे तो मैक्सिमम यही कम्बिनेशन बनेगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है। इस तरह 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 बनेंगे। 1 डाई को रोल करेंगे 6, तो 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं लूडो के दाने में। अगर 2 डाइसेस को रोल करेंगे इकट्ठा तो 2 दानों को इकट्ठा फेंकेंगे तो हो सकता है 1 से लेकर 6 पहले में आएंगे, दूसरे में भी 1 से लेकर 6, टोटल 36 आउटकम्स बन जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा पास m इंटू एन रोल इतना सा था। ठीक है। अब आगे हम चलेंगे यहाँ से परमुटेशन की दुनिया में। परमुटेशन को समझने से पहले ये समझाऊंगा कि परमुटेशन और कम्बिनेशन ये कब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो परमुटेशन और कम्बिनेशन है। तो अभी एक एग्जांपल करवाता हूँ, उस एग्जांपल से परमुटेशन और कम्बिनेशन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा सिर्फ। फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा पहले परमुटेशन, फिर एंड पे जाके पढ़ेंगे हम कम्बिनेशन, लेकिन अभी दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, परमुटेशन वर्सेस कम्बिनेशन। ठीक है जी। याद है जब मैं इंटर में था और इंटर में मैथमेटिक्स में ये चैप्टर था, तो कब परमुटेशन लगनी है कब कम्बिनेशन लगना है ये मुझे कभी पता नहीं चल पाया। तो अब मैंने क्या किया, सवालों को पढ़ना शुरू किया, सवालों को पढ़ता था और उसमें से हिंट निकालता था। अगर ये जुमला लिखा हो तो परमुटेशन है, ये जुमला लिखा हो तो कम्बिनेशन है। अब मैंने कुछ रूल्स बनाए, उन रूल से क्या किया, 2 सवाल कर लिए परमुटेशन के। तीसरा सवाल आया तो मैंने कहा यार ये भी परमुटेशन से ही होगा, लेकिन पता चला ये तो कम्बिनेशन से होना है। ठीक है। फिर कम्बिनेशन के रूल बनाए कि यार ये लिखा हो तो कम्बिनेशन लगेगा। 1-2 सवाल हो गए, उसके बाद मैंने कहा यार कम्बिनेशन लगेगा, सवाल देखा तो यार आंसर देखा तो परमुटेशन लगा हुआ था। तो मुझे समझ ही नहीं आती थी यार ये परमुटेशन कब लगना है, कम्बिनेशन कब लगना है। खैर पेपर तो पास हो गया, आज तक कभी ना पता चल पाया। ठीक है। फिर पढ़ाना शुरू किया QM और फिर पता चला अच्छा यार ये परमुटेशन तो इस वजह से लगता है और कम्बिनेशन इस वजह से लगता है। ठीक है। कब परमुटेशन लगेंगे कब कम्बिनेशन लगेगा, इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। दोनों की स्टेटमेंट एक जैसी होती है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस से एक परमुटेशन लग जाता है और थोड़े से डिफरेंस से एक कम्बिनेशन लग जाता है। क्लियर हो गया। परमुटेशन कम्बिनेशन कब लगेगा, सबसे पहले मैं इनके रूल्स बताऊंगा, डेफिनेशन से भी पहले। डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं आपको ओरिजिनल टॉपिक पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा परमुटेशन के 3 रूल्स हैं और कम्बिनेशन के भी 3 रूल्स हैं। कब परमुटेशन लगाना है कब कम्बिनेशन लगाना है, तो 3 रूल्स याद रखने हैं आपने। परमुटेशन तब लगता है व्हेन रेपिटेशन नॉट अलाउड। व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन अलाउड ना हो, रेपिटेशन अलाउड ना हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में मान लें कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स की बॉल्स पड़ी हुई हैं। सही है, बस मान लें ये बॉल्स हैं। रेपिटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है, मैंने
मैंने इस बैग में से एक बॉल निकाली, मान लें जैसे स्नूकर्स की बॉल्स होती है उसमें नंबर्स लगे होते हैं ना 1 2 3 इस तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और कुछ कलर्ड बॉल्स भी होती हैं स्नूकर में, ठीक है। तो रेड होती है, येलो होती है, ब्राउन होती है ना, ठीक है। तो हाँ, तो मान लें मैंने ये वाली बॉल विड्रॉ कर ली। जब मैंने ये वाली विड्रॉ बॉल कर ली, ये वाली बॉल ड्रॉ कर ली, अब क्या होगा, इस बॉल को दोबारा इस बैग में मुझे रखने की इजाज़त नहीं है। अब यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब पीछे कितने रह गई, 1 2 3 4 5 6 रह गई। फिर मैंने ये वाली बॉल ड्रॉ कर ली, ग्रीन वाली। जब ये वाली ग्रीन वाली बॉल ड्रॉ कर ली तो अब ये ग्रीन वाली बॉल भी यहाँ से चले गई। अच्छा, फिर मान लें मैंने ये रेड वाली ड्रॉ कर ली। जब मैंने ये रेड वाली बॉल ड्रॉ कर ली तो ये भी यहाँ से ख़त्म हो गई। इसका मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड है। जो चीज़ एक मर्तबा आ जाए अब उसको दोबारा काउंट नहीं करना, ये रेपिटेशन नॉट अलाउड। इसकी आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब शहरों में तो बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन देहातों में और छोटे मोटे कस्बों में तो ये आम है। आपको पता है कि बच्चों में चीज़ें बांटी जाती हैं। अगर कोई जैसे मुहर्रम वगैरह हो गया या कोई 12 रबीउल अव्वल हो गया तो बच्चों में चीज़ें बांटी जाती हैं। तो घर वालों ने रेपिटेशन नॉट अलाउड लगाया होता है ना। वो जो बच्चा एक मर्तबा ले जाए नजर होती है बच्चा दोबारा ना आए, है ना। तो घर वालों ने रेपिटेशन नॉट अलाउड लगाया था, बच्चों को कोशिश थी हमारी रेपिटेशन अलाउड लगे। क्या ख्याल है? तो उन्होंने एक शॉप पर पीछे रख के कहते हैं हमें तो मिला ही नहीं है, हमें तो मिला ही नहीं है। तो ये रेपिटेशन अलाउड है। जो एक बच्चा आ चुका अब वो दोबारा चीज लेने के लिए नहीं आ सकता। तो याद रखना परम्यूटेशन कब लगता है, जब रेपिटेशन नॉट अलाउड। रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड का मतलब चल समझ लग गया मतलब? अच्छा जी। दूसरा, व्हेन ऑर्डर्स मैटर। व्हेन ऑर्डर्स मैटर, यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। व्हेन ऑर्डर्स मैटर, यहाँ पे ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर 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 जो जाजिब कहता है, हुक्म हुक्म वाला ऑर्डर नहीं है। यहाँ से ऑर्डर का मतलब होता है यस सीक्वेंस, तरतीब। ये ऑर्डर कौन सा है? तरतीब वाला। ये तरतीब वाला है, सीक्वेंस। एंड द लास्ट वन इज परम्यूटेशन में याद रखिएगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। परम्यूटेशन में कौन से होंगे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये तीन निशानी है परम्यूटेशन लगने की। ये तीन निशानियां हैं परम्यूटेशन लगने की। अब तीन निशानियां कॉम्बिनेशन लगने की। तीन निशानियां यही, आपको क्या लगता है यही तीन होंगी? अगर यही तीन होती, अगर यही तीन होती तो दोनों में डिफरेंस क्या होता? कॉम्बिनेशन कब लगेगा? नंबर 1 पहली वाली सेम है, व्हेन रेपिटेशन नॉट अलाउड। दूसरा व्हेन ऑर्डर डजंट मैटर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये डिफरेंस आएगा। व्हेन ऑर्डर डजंट मैटर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। अभी इस एग्जाम्पल से बात समझाऊंगा। और कॉम्बिनेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा सेम ऑब्जेक्ट से। कॉम्बिनेशन लगेगा सेम ऑब्जेक्ट पर। ये बात देखें याद होती है कि ये होगा तो करेंगे हम। ये तीनों को तो रूल याद कर लें, ये बड़े कीमती हैं, ये बड़े कीमती है। पूरी प्रोबेबिलिटी इन रूल्स के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए मैं शुरू में करवाता हूँ। हर वो चीज़ मैं शुरू में करवाया करूंगा ना, इसका तो बड़ी कीमती हुआ करेगी, क्योंकि उससे पूरी प्रोबेबिलिटी में चलना है। तो ये जो रूल है जो पूरी प्रोबेबिलिटी में चलना है, तो मेरी आदत है जो चीज़ पूरी प्रोबेबिलिटी में, जो चीज़ पूरा चैप्टर में चलती है वो शुरू में करवा देता हूँ, ताकि शुरू में हमारे दिमागों में आ जाए। देखें रूल याद होता है। अब इसी को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ आएगी।
शायद ऐसे समझना है आपको, अभी समझ आएगी थोड़ी देर में। डन। क्या रूल रिपीट कर सकते हैं? परम्यूटेशन कब लगता है? When repetition orders object, combination के लिए when repetition orders object। बहुत अच्छे। अब यहाँ से एक बात पक्की कर लो, पहले ही पक्की कर लो, आज ही पक्की कर लो। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ी भी नहीं हमने, वो बड़ी दूर है प्रोबेबिलिटी भी, तो अभी तो हम प्रोबेबिलिटी की बेसिक पे भी नहीं आए, अभी प्री प्रोबेबिलिटी चल रही है हमारी। प्रोबेबिलिटी अभी नहीं आई, आपको पता है प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे जाके आनी कहीं पे, ये देखें कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद कहीं जाकर ये प्रोबेबिलिटी आनी मेरी, तो प्रोबेबिलिटी तो दूर है अभी, तो अभी ये प्री प्रोबेबिलिटी चल रही है, प्रोबेबिलिटी से पहले वाले का दौर चल रहा है। मुझे ये बताएं, अगर रेपिटेशन अलाउड हो, अगर रेपिटेशन अलाउड हो, यानी कि जो एक मर्तबा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है वो दोबारा भी आ सकता है, अगर रेपिटेशन की इजाजत हो, अलाउड हो, क्या परम्यूटेशन लग सकता है? क्या कॉम्बिनेशन लग सकता है? हाँ, बस ये बात याद रखनी है। अगर रेपिटेशन अलाउड हो, ना परम्यूटेशन लगेगा ना कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि दोनों नॉट अलाउड से लगते हैं, दोनों नॉट अलाउड से लगते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? एक और बात ये भी क्लियर कर लो, समटाइम एग्जामिनर ना, ये आगे एडवांस वाली बातें हैं, ये आगे चल के आएंगी। अगर एग्जामिनर खामोश है, वो नहीं बता रहा कि यार रेपिटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, वो बता ही नहीं रहा, खामोश है, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट नॉट अलाउड होता है। तो यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, by default repetition not allowed। बाय डिफॉल्ट RNA होगा। RNA आपने नहीं लिखना, आपने पूरी इंग्लिश लिखनी है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, वरना आपको भूल जाना आपने क्या लिखा है। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट क्या होगा? RNA होगा। रेपिटेशन, और आपने पूरी इंग्लिश लिखनी है, कल को RNA DNA में फंस जाओगे फिर आप लोग, ठीक है जी? अच्छा जी, इससे पहले बोल रहा था mRNA tRNA। अच्छा जी भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टू रूल्स कहाँ पे बताए जाते हैं। चलिए यार एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है जी? अच्छा, ये अब्बा जी हैं जनाब, अब्बा जी, अब्बा जी होते हैं, छोटे बड़े अब्बा जी क्या होते हैं, ठीक है? दिस इज द अब्बा जी, और एंड द अब्बा जी हैविंग 2 किड्स। अब आप लोगों ने नहीं बनाने, आप लोग बच्चे हैं, ठीक है जी? अच्छा, तो भाई ये अब्बा जी हैं, और अब्बा जी दुकान जा रहे थे, तो 2 बच्चे थे, दोनों ने जिद किया हमने भी आपके साथ मार्केट जाना है, तो अब्बा जी ने कहा चलो ठीक है आ जाओ। तो ये जो मार्केट से लेने जाएंगे ना, आप लोगों ने लेने नहीं है ये चीज़ें। अच्छा, तो अब्बा जी के 2 बच्चे, ठीक है, और ये उनके 2 बच्चे आ गए, ठीक है? अब ये वाला बच्चा ना, ये वाला, दिस इज द एल्डर वन, दिस इज द एल्डर वन एंड दिस इज द यंगर वन। ये वाला बड़ा भाई, ये छोटा भाई, दिस वन इज बड़ा भाई, राइट वन इज दी छोटा भाई। अब अब्बा जी जनरल स्टोर पे गए, तो दोनों बच्चों ने जिद की कि हमने तो चॉकलेट्स खरीदनी है, तो अब्बा ने कहा ठीक है यार चॉकलेट खरीद लो।
तो अब बनेगा यार 3-3 चॉकलेट खरीद लो, दोनों 3-3 चॉकलेट खरीद लो। अब ये जो एल्डर वन था ना, जो बड़ा भाई था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसने डेयरी मिल्क उठाई और इसने डेयरी मिल्क उठाई और इसने पैराडाइज उठाई इसने डेयरी मिल्क उठाई, पैराडाइज उठाई और इसने एक चॉकलेट नाउ उठाई। ये 3 चॉकलेट उठाई, ये बड़े भाई ने पिक कर ली। छोटा भाई वो नन्हा मुन्ना था, उसको तो पता नहीं था चॉकलेट क्या होती हैं, ठीक है। उसने जब पहली चॉकलेट उठाई ना, उसने मार्स उठाई, सीधी 300 रुपए वाली चॉकलेट उठाई उसने, इंपोर्टेड चॉकलेट। अगली जो उसने चॉकलेट उठाई वो भी किटकैट वाइट चॉकलेट उठाई उसने। और तीसरी में तो भाई ने लुट्टी मचा दी, उसने इंपोर्टेड चॉकलेट में बाउंटी उठाई। सर ये कमाते हैं। यंगर छोटे भाई ने 3 चॉकलेट उठा ली, अब बड़ा भाई छोटे का मुंह देख रहा है, यार कर क्या रहा है ये, मतलब ये कर क्या रहा, मतलब व्हाट एक्चुअली ही इज डूइंग नाउ। मतलब मैंने सारी लोकल थक्कड़ चॉकलेट उठाई हैं, कोई 20-20, 30-30 रुपए की, और उसने तो हाथ ही सीधा 300, 350 के ऊपर मारा हुआ है। मार्स इंपोर्टेड चॉकलेट, किटकैट इंपोर्टेड चॉकलेट, बाउंटी इंपोर्टेड चॉकलेट। कहता है मैंने तो तीनों लोकल उठाई हैं, उसने तीनों इंपोर्टेड उठाई हैं। अब खैर दोनों ने चॉकलेट्स तो ले ली। अब दोनों अब्बा जी के साथ पैदल वॉक करते करते घर आ रहे हैं। अब छोटा भाई हंस रहा है, खेल रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, बड़े भाई का मुंह बना तो अब बड़ा भाई पूरे रास्ते ये सोच रहा है, यार ये इससे चॉकलेट मैं कैसे ले लूंगा, अब मैं कैसे एक चॉकलेट घेरूं इसे, क्योंकि सारा बेहतरीन माल तो इसके पास है मेरे पास तो छान पूरा ही है, ठीक है नहीं। अब घर दोनों पहुंच गए और बड़े भाई ने पूरे रास्ते में भाई ये प्लान बनाया, यार ये ना छोटे से ये चॉकलेटें घेरनी है किस तरीके से। अच्छा, उसने जब वो घर आ गया तो उसने छोटे भाई को कहा, मुझे एक बात बताओ छोटे, तुम छोटे हो या मैं छोटा हूं? छोटे भाई ने कहा, बड़े भाई आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं। उसने कहा पक्की बात है? बड़े भाई ने कहा, छोटे यस बिल्कुल आप बड़े भाई हैं। अगली बात मुझे ये बताओ, तुम ज्यादा अक्लमंद हो या मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ? छोटे भाई ने कहा, बड़े भाई आप ज्यादा अक्लमंद हैं। कहा बड़े हैं, ओके। जब मैंने ये चॉकलेट्स उठाई, वाई डिडेड यू फॉलो मी? तुमने मुझे फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बड़ा, मैं अक्लमंद, मैं कीमती चॉकलेट उठा रहा था, तुमने क्या अजीबोगरीब सी चॉकलेट उठा ली हैं। उसको हाँ बड़े भाई आप कितने अच्छे हैं यार, ये तुमने सोचा ही नहीं, मुझे पता नहीं चला था, मुझे तो आपको फॉलो करना चाहिए था। उसने कहा ये देख, ये पैराडाइज देख रहे हैं, पैराडाइज स्टैंड फॉर जन्नत, हेवन। और ये इसमें जो कोकोनट है ना, आय हाय हाय हाय, उस इसके साइज पे मत जाओ, ये छोटी सी है ना 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 ना। आपको पता हर क्वालिटी वाली चीज कम ही होती है। और ये तो तुम बड़ी बाउंटी तुम ले आए कोकोनट, कहते जो इसमें कोकोनट है वो बाउंटी में कोकोनट नहीं है। तुम्हें तो पता ही नहीं इस पैराडाइज की चॉकलेट है, तुमने कोई खाई नहीं, खाई कभी? नहीं भाई नहीं खाई। अच्छा देखो, तुम हो मेरे छोटे भाई, तुम कौन हो? मेरे छोटे भाई। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, मैं हरगिज़ से चॉकलेट एक्सचेंज ना करता, कभी भी ना करता, ना। चॉकलेट का मजाक नहीं रखा हुआ। तू मेरा छोटा भाई है,
सिर्फ तेरी खातिर मैं चॉकलेट एक्सचेंज कर लूंगा क्योंकि मुझे तेरे से प्यार है। छोटा कहता क्या बात है बड़े भाई, बड़ा भाई हो तो आप जैसा, बड़ा भाई हो तो हाँ जैसा, क्या बात है यार आपकी माशाल्लाह। तो उसने कहा भाई देख लो, और ये मत समझना कि हर बार ऐसा होगा, बस ये मैं पहली बार और आखिरी बार एक्सचेंज कर रहा हूँ अपनी चॉकलेट, वरना अपनी चॉकलेट शेयर करता नहीं हूँ किसी के साथ। उसने कहा अच्छा यार आप कितने अच्छे हैं। तो उसने कहा ठीक है यार मैं तुम्हारी खातिर कुर्बानी दे देता हूँ, ठीक है, तो तुम अच्छी वाली चॉकलेट खा लो, जो मैं कुर्बानी दे के बुरी वाली चॉकलेट खा लेता हूँ। तो उसने कहा कि भाई ऐसा करो, तो हमारे इसमें भी कोकोनट होता है, बाउंटी में, पैराडाइज में कोकोनट होता है, ऐसा करो मैं तुम्हारी खातिर ये बुरी वाली बाउंटी खा लेता हूँ, तुम ये जन्नत वाली खा लो, ठीक है नी ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया जनाब साहब, ये क्या हो गया एक्सचेंज। उसने कहा ये क्या किट कैट, तुम्हें कभी किट कैट खाई पता है, इसके अंदर बिस्किट होता है, इसके अंदर क्या होता है बिस्किट होता है, और डेयरी मिल्क विदाउट बिस्किट प्योर चॉकलेट। ओ यार क्या बिस्किट वाली चॉकलेट खा रहे हो, चलो खैर तुम छोटे भाई हो ऐसे करो, तुम्हारी जगह ये मैं बिस्किट वाली चॉकलेट खा लेता हूँ, हालांकि मेरा दिल तो नहीं कर रहा अपनी प्योर चॉकलेट देने को, तो तुम मेरे लिए ना डेयरी मिल्क खा लो, ठीक है नी। और उसने कहा मार्स नाव के अंदर पता है आपको हनी होता है क्या, मार्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, तो ऐसे करो तुम, चलो ये खा लो, तुम मार्स खा लो, अब इतना भी मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है नी, अब तुम मार्स खा लो मैं नाव खा लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ठीक है नी। अब जब ये उसने एक्सचेंज कर लिया, मान लो वो एक्सचेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि छोटे के पास सारी इंपोर्टेड चॉकलेट्स हैं, बड़े के पास सारी लोकल चॉकलेट्स हैं। मुझे बताएं जब वो ऑर्डर चेंज कर रहा है, अब यहाँ पे कम्बिनेशन लगेगा या परम्यूटेशन लगेगी, परम्यूटेशन लगेगी। क्यों परम्यूटेशन लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, दैट्स वाई जो बड़ा भाई है वो छोटे की चॉकलेट घेरना चाह रहा है। और दूसरी बात ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, जो छोटे के पास चॉकलेट है वो बड़े के पास नहीं है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। तो इस सिनेरियो में मुझे बताएं कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, परम्यूटेशन का या कॉम्बिनेशन का, तो हम कहेंगे परम्यूटेशन लगेगी। अब्बा जी को पता चल गया कि बड़े ने छोटे साथ हाथ कर दिया ठीक है, अब्बा ने खूब क्लास लिया, यार वो छोटा तूने किया क्या, साइंस से तो तुमने इतना दिमाग लगा के वो सारे बच्चे से अच्छी सी चॉकलेट ले ली हैं, ठीक है, तो वो अच्छा खासा फड्डा हो गया फिर बच्चों में। तो अब्बा ने कहा यार अब ऐसा नहीं होगा, अगली बार दोबारा दोनों गए, अब्बा ने कहा भाई नहीं, अब अगली बार अगर तुम मेरे साथ जाओगे और तुम जब चॉकलेट्स खरीदोगे, अब्बा ने कहा भाई दोनों ने 3-3 चॉकलेट उठानी है और तीनों ने डेयरी मिल्क उठानी है, तीनों ने क्या करनी है, डेयरी मिल्क उठानी है, इसके अलावा कोई चॉकलेट उठाने की जरूरत ना करे। अब हुआ क्या, अब ये हुआ अच्छा अब्बा जी ने कहा भाई सेम प्राइस वाली उठानी है और दोनों ने सेम सिम उठानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है जैसे आपके पैसे आपने देने हैं तो आपका हुक्म ही चलेगा, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, ठीक है जी। अच्छा तो छोटे ने पहली वाली भी डेयरी मिल्क उठा ली बड़े ने, और दूसरी वाली भी डेयरी मिल्क उठा ली, तीसरी वाली भी डेयरी मिल्क उठा ली, ठीक है जी। और उसके बाद छोटे की बारी आई, छोटे ने क्या किया, उसने भी सेम वाली वही वाली चॉकलेट पिक की। मुझे ये बताएं अब इस वाली सेकंड वाली सिनेरियो में क्या बड़ा भाई मंसूबे बनाएगा यार मैं छोटे वाली की चॉकलेट घेरनी है, क्या चॉकलेट बड़ा वाला छोटे की लेना चाहेगा, क्या छोटा वाला बड़ी की चॉकलेट लेना चाहेगा, दोनों का सेम ही है। अगर मान लो वो एक्सचेंज कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब क्या है, क्या अब यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है नहीं। अच्छा ऑर्डर मैटर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। तो इस केस में क्या लगेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ इस वाले सिनेरियो में कॉम्बिनेशन लगेगा। सेम प्रोडक्ट रिपीट नहीं हो रहा, 2 चॉकलेट है ना, एक खा लेगा तो 2 रह जाएंगी ना कि 3 ही रह जाएंगी, 3 चॉकलेट है ना
मैंने ये चॉकलेट खा ली, अब कितने रह गई, 2 रह गई, तो रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट का सेम होना, रिपीट होना ये डिफरेंट चीज़ है, ये आगे चल के समझ लगेगी। क्या अब यह बात क्लियर हुई कि कब परमुटेशन लगाएंगे, कब कॉम्बिनेशन लगाएंगे? क्लियर हो गया? चले, अच्छा जी, अब चलते हैं परमुटेशन पर। परमुटेशन क्या है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ, बोलो, एन अरेंजमेंट ऑफ इन अ डेफिनेट ऑर्डर का मतलब ऑर्डर्स, हाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, n कहते हैं NPR, n कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और R होता है ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, और यहां पर होगा, अच्छा वर्ड लिखूं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, क्लियर। और n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल किस ब्लॉक का नाम होता है? ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इस भाई साहब का नाम क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, ये डिसेंडिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन है। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसा कि एग्जांपल से फैक्टोरियल के एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसा कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, 4 3 2 1, आंसर इज 24। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 2 1 6। फिर 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 × 1 2। फिर 1 का फैक्टोरियल होगा, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1। और फिर 0 का फैक्टोरियल आएगा, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। जी असेंडिंग में भी सेम ही रहना था, हाँ सेम ही रहना था, तो डिसेंडिंग में जरा चलना आसान होता है। अब 10 से स्टार्ट करें तो 10 से लेके 1 तक आना, 10 9 8 7 रिवर्स, या 1 से लेके 10 तक चला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये फैक्टोरियल डन हो गया। नोटेड। नेक्स्ट पे आ जाए, और ये 3 परम्यूटेशन के रूल्स। परम्यूटेशन कब लगता है? रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ऑर्डर मैटर और डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन पर। टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन पर, परम्यूटेशन 2 तरह की होती है, एक नंबर्स में, नंबर्स मीन 1 2 3 में, और एक लफ्ज़ों में, अल्फ़ाबेट्स में, सही है। एक नंबर में 1 2 3 की शक्ल में, और एक वर्ड्स में, अल्फ़ाबेट्स में, सही है। वर्ड्स में 4 तरह की परम्यूटेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको। नंबर 1 रिपीटेड लेटर, नॉन रिपीटेड लेटर, वॉल्स टुगेदर, वॉल्स नेवर टुगेदर, और फिर लास्ट में वो कॉन्सेप्ट आया जो मैं अभी शुरू में पढ़ा चुका, ये चेक करो, रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, जो भी बताई मैंने बात, ये सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हम।
सही है जनाब। तो आज उम्मीद है हम वर्ड्स को काफ़ी हद तक पढ़ लेंगे। सबसे पहले करवा रहा हूँ रिपीटेड लेटर, नॉन रिपीटेड लेटर। क्वेश्चन नंबर 1, यही वाले क्वेश्चन कर लें मेरे साथ, बस काफ़ी हैं। डेमो क्वेश्चन, अच्छा प्रोबेबिलिटी में डेमो क्वेश्चन नहीं चलेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ऑलरेडी इतने ज़्यादा सवाल हैं प्रैक्टिस में कि आप जितने भी कर लो तो काफ़ी हैं। तो बस मेरे साथ साथ मेरे वाले कर लें तो यही काफ़ी है, और फर्दर प्रैक्टिस के लिए हम राइस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। और फाइनल प्रैक्टिस के लिए फिर मेरे एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ही हैं, ठीक है जी। नॉन रिपीटेड लेटर्स, पहला वाला केस क्या है? नॉन रिपीटेड लेटर्स। सवाल ये है, इन हाउ मेनी वेज द फॉलोइंग वर्ड कैन बी अरेंज्ड? फैन, फैन में चेक करें कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो कौन सा केस बना? नॉन रिपीटेड लेटर। आसान सा हल बताता हूँ, अगर तो नॉन रिपीटेड लेटर आ जाए, प्रोबेबिलिटी में ना एक बात याद रख लें, जरा एक बात याद रख लें। नहीं अभी आगे चल के लिखवाऊंगा, अभी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी से सुन लें। प्रोबेबिलिटी में एक बात याद रख लें, प्रोबेबिलिटी हकीकत नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी हकीकत, प्रोबेबिलिटी एक अंदाज़ा है। प्रोबेबिलिटी क्या है? अंदाज़ा। जब हमने अंदाज़ा लगाना होता है तो अंदाज़ा क्या मैं वन साइडेड लगाता हूँ या एवरी एस्पेक्ट्स को सोचता हूँ? जब मैंने अंदाज़ा लगाना होता है क्या मैं एक पर्टिकुलर बात करूँगा या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मैं ये सोचूंगा प्रोबेबिलिटी में क्या क्या हो सकता है। जैसा कि जब हम लूडो खेलते हैं, लूडो में कहीं पर हम फंस जाते हैं। अब हमारे पास मान ले 2 6 4 आ गया। अब 2 6 4 का डिसीजन मुझे लेना है, यार मेरे जो 4 पीसीज हैं मैं कौन सी पीस को कहाँ कहाँ लेके चलूं। अगर मैं ये करूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो ये हो जाएगा। अब सारे एस्पेक्ट सोचते हो, इसके बाद प्रोबेबिलिटी सोच रहे हो, है ना। या जो चेस में खेलते हैं, चेस में मुझे एक चाल चलनी है, अब मैं सोचता हूँ यार मैं ये चाल चलूँ, अगला ये भी चल सकता है, वो ये भी करेगा, वो ये भी करेगा, वो यहाँ ये करेगा, ये करके मुझे ट्रैप कर लेगा। तो मैंने जो चाल चलनी होती है वो तो सोचता हूँ, उस चाल के आफ्टर इफेक्ट जो वो सोच सकता है वो भी मैं ही सोचता हूँ। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मैं आप बात समझा पा रहा हूँ? मेरे साथ हैं? अच्छा, ऐसे तो नहीं कि मैं दूर चला गया हूँ? अच्छा, तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में हम सारी पॉसिबिलिटीज को सोचते हैं, उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। हकीकत में चाल तो एक चलनी है, मैंने उस एक चाल को चलने के लिए मैं सारी पॉसिबिलिटीज को सोचता हूं, तो सारी पॉसिबिलिटीज को सोचने का नाम प्रोबेबिलिटी है। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में जब भी आपने आंसर लिखना है क्या क्या हो सकता है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। क्या क्या हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी। हकीकत में क्या होगा ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, हकीकत तो हकीकत है। मिसाल के तौर पर बारिश होनी है, इसका अंदाजा लगाऊंगा, इसका अंदाजा लगाऊंगा। अब बारिश हो रही है, क्या इसका अंदाजा लगा रहा हूँ? भाई हो रही है तो हकीकत है, हकीकत के अंदाजे नहीं लगते। अब चलते हैं आगे। नॉन रिपीटेड लेटर का आसान सा केस, भाई सिंपल सी बात है, अगर नॉन रिपीटेड लेटर आ जाए तो टोटल लेटर का फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। बस ये आपको शॉर्टकट बता दिया। अगर नॉन रिपीटेड लेटर आ जाए तो टोटल लेटर का फैक्टोरियल क्या होगा? आपका आंसर होगा। सही है, टोटल लेटर का फैक्टोरियल क्या होगा? आपका आंसर होगा। अब मुझे बताएं फैन, फैन में कितने लेटर हैं? क्या रिपीटेड है नॉन रिपीटेड? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नहीं अभी मुझे ना फैक्टोरियल में बताएं ना, अभी मुझे फैक्टोरियल में बताएं यार। हाँ, इसका आंसर क्या आया? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का आंसर आता है 3 2 1। ये मेरे पास आंसर आ गया, 6 इज माई आंसर। और ये फैक्टोरियल डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ जाता है। कैसे भाई? कैलकुलेटर में आके 3 प्रेस करें, 3 प्रेस करें और ये देखें एक्स इनवर्स के ऊपर फैक्टोरियल का साइन बना हुआ है, एक्स इनवर्स के ऊपर, ये गोल्डन कलर में। और गोल्डन कलर कैसे आता है? शिफ्ट और ये प्रेस करेंगे
तो देखें 3 फैक्टोरियल बन गया, बस इक्वल प्रेस करें डायरेक्ट 6 आ गया। तो आप लोगों ने ऐसे करना, आपने 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। वी आर नॉट टू मच विल इन कमिंग। आप प्रोबेबिलिटी को शॉर्टकट में सीखेंगे तो फेसबुक और यूट्यूब के लिए टाइम बचा पाएंगे ना, क्या ख्याल है? ये नहीं कहते कि बाकी टाइम हम अदर सब्जेक्ट कर लेंगे, कहते हैं हाँ ये तो सोचा ही नहीं हमने। फिर मुझे बताएं हाउस का आंसर क्या आएगा? हाउस में लेटर कितने हैं? तो 5 का फैक्टोरियल आंसर क्या आएगा? गार्डन 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। आंसर इज, ये आसान कॉन्सेप्ट मुश्किल कॉन्सेप्ट? आसान कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना? बस इसी तरह चलते रहे इंशाल्लाह ताला, हम मुश्किल नहीं होने देंगे। आगे चलते हैं। सेकंड केस क्या आ गया? रिपीटेड लेटर। सर क्या सेकंड केस कौन सा आ गया? उसका भी एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ आपको। अगर रिपीटेड लेटर आ जाए, फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। टोटल लेटर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर का फैक्टोरियल। जो लेटर जितनी मर्तबा रिपीट होगा उससे आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। सही है? पहले वाला मैं करूंगा। भाई स्कूल में बता सकते हैं टोटल लेटर कितने हैं? 6 का फैक्टोरियल टोटल लेटर आ गया। कौन रिपीट हो रहा है? ओ 2 मर्तबा आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? 360 आ गया आंसर। फॉर्मूला अगर रिपीटेड लेटर आ जाए तो टोटल लेटर डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर। तो स्कूल में कितने लेटर हैं? 6 का फैक्टोरियल। रिपीट कौन आ रहा? ओ 2 मर्तबा आ रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड कर देना, आंसर आ गया 360। अब मुझे बताएं करेक्ट का आंसर क्या होगा? क्या आंसर आता है? 2500। करेक्ट का आंसर क्या आता है? 7 का फैक्टोरियल और आर 2 मर्तबा आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल। आंसर इज, ओए सी भी 2 मर्तबा आ रहा है। अब रुक जाएं, ना सर रुक जाएं। आर भी 2 मर्तबा आ रहा है और चेक करें सी भी 2 मर्तबा आ रहा है। 2 डिफरेंट वर्ड लेटर देना सर, दोनों को जमा नहीं करना। जो लेटर जितनी मर्तबा रिपीट होगा उसको उतनी मर्तबा लिखना है अलग अलग करके। तो ये 2 कौन है? आर मल्टीप्लाई बाय ये 2 मर्तबा कौन आया? सी आया। ऐसे लिखना है इसको। 2 जमा 2 4 नहीं करना। 1200 हाँ 1260 आंसर आ गया इसका। 1260। आसान या मुश्किल? आसान। तीसरा करें मैथमेटिक्स। फड़काएं जरा इसको। मैथमेटिक्स का आंसर क्या आया? टोटल लेटर कितने हैं? 11 का फैक्टोरियल। रिपीट कौन कौन हो रहा है? 3 हो रहे हैं। कौन हो रहा है? एम कितनी मरतबा आया? 2 मरतबा एम आ गया। फिर ए भी 2 मरतबा आया और टी भी 2 मरतबा आया। तो मैं यहाँ पे हिंट कर लिख रहा हूँ कि एम ए और टी ये 2 मरतबा ये रिपीट हो रहे हैं। आंसर इज 498960 ये आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा कोई भी अब लेटर आ जाए, कोई भी अब वर्ड्स आ जाए, तो क्या आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे? आगे मैं कुछ भी लिख दूँ आपको। कंसेप्ट समझ लग गया? और प्रैक्टिस करवा दूँ या काफ़ी इनकी? काफ़ी है। आगे चलते हैं। वॉल्स ऑलवेज टुगेदर।
कहता है कि सवाल ये है, इन हाउ मैनी वेज द फॉलोइंग वर्ड कैन बी अरेंज वेयर वॉल्स ऑलवेज टुगेदर। कहता है जो वॉल्स हैं वो हमेशा साथ साथ हैं। पूरे वर्ड्स में जहाँ जहाँ वॉल्स हैं उन सारों को उनकी जगह से उठाकर साथ साथ रख दो। वॉल्स एक साथ आने चाहिए, सही है। अच्छा, अब हमने देखना करना कैसे है। अच्छा, कंसेप्ट क्या है वो सुने। कंसेप्ट ये है, सबसे पहले वो कह रहा है वॉल्स को टुगेदर कर दे। तो सबसे पहले देख लें कि आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं। स्कूल में अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो मेरे पास कॉन्सोनेंट में आता है एस, सी, एच, एल, ये कॉन्सोनेंट आ गया। वॉल्स टुगेदर में जब वॉल्स को एक साथ करना है, कॉन्सोनेंट को अलग कर लो और वॉल्स को एक साथ कर लो, उनको अलग कर लो, उनको अलग कर लो। अब वॉल्स मेरे पास दो ही हैं, डबल ओ। अभी लिखना नहीं है, समझते रहे बस। मैंने क्या किया, उसने कहा वॉल्स टुगेदर करने हैं, इसका मतलब पूरे वर्ड में से वॉल्स को उठाकर एक साइड पे कर दो, कॉन्सोनेंट को एक तरफ कर दो। कर दिया? इसमें कोई मसला किसी को नहीं। अभी इसके बाद एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, टेंशन ना लें। ये दोनों के दोनों जो ओ हैं, अब इन दोनों को एक साथ रखना है ना, एक साथ रखना है। अच्छा, अब ये एक साथ कहां कहां पे आ सकते हैं, यही तो प्रोबेबिलिटी है, कहां कहां आ सकते हैं। ये दोनों ओ के ओ क्या एस से पहले आ सकते हैं? क्या एस के बाद आ सकते हैं? सी के बाद, एच के बाद, एल के बाद? हाँ, इसका मतलब ये दोनों वॉल्स कितनी जगह पर आ सकते हैं, चेक करें। 1 2 3 4 5, ये 5 जगह पर आ सकते हैं। तो कह सकता हूं ये 5 फैक्टोरियल वे से, ये 5 फैक्टोरियल वे से आ सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना समझने वाली। अब इतने भी तो बेवकूफ तो नहीं हो। ये दोनों ओ को यहां पर रखना सर, ये दोनों ओ क्या इधर आ सकते हैं? ऐसे करके एक वर्ड बन जाएगा मेरा, एक वर्ड बन जाएगा मेरा। क्या ये दोनों ओ इधर आ सकते हैं? क्या इधर आ सकते हैं? इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। तो ओ कितनी जगहों पर आ सकता है? गिन लो जरा, गिन लो जरा। ये 5 फैक्टोरियल से ओ आ सकते हैं, कट्ठे 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 रखना है ना। तो यहाँ पे भी शुरू में ही 5 जगहों पर कट्ठे रख सकता हूँ इनको मैं, हाँ या ना? अब दिमागों में बात उतरी? हाँ या ना? ओके, ये दोनों ओ 5 फैक्टोरियल वे से इकट्ठे आ सकते हैं, यहां तो कोई टेंशन। तो ये 5 फैक्टोरियल लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, खैर ये दोनों ओ हैं, ये दोनों ओ जो हैं ये आपस में भी तो रोटेट होंगे। कभी ये वाला ओ, इस ओ को जरा ऐसे कर लेते हैं, कभी ग्रीन वाला ओ पहले आ जाए, कभी रेड वाला ओ पहले हो जाए, ये ओ भी तो इट्स आपस में रोटेट करेंगे। इसका मतलब वॉल्स आपस में कितनी तरह से आ सकते हैं? ये 2 फैक्टोरियल वे से आ सकते हैं। ये कितनी तरह से आ सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वे से आ सकते हैं। और अगर मान लो वॉवल्स में ये होता ए ई आई, तो अब ये तीनों के तीनों अपनी जगह पे तो रोटेट करते, तो ये 3 फैक्टोरियल वे से आते। क्या मैं समझा पाया भाई? ए ई आई है ना, तो ऐसे भी हो सकता है ए ने कहा भाई मैं पहले आऊंगा, आई ने कहा मैं दूसरे ई इधर आ गया, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि ए ई आई ये भी तो अपनी जगह बदलेंगे। इसी तरह ये 2 लाल वाला और सब्ज वाला ओ भी अपनी जगह बदलेंगे। क्या बात समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ, वॉवल्स 5 फैक्टोरियल वे से आएंगे और वॉवल्स इटसेल्फ अपनी पोजीशन बदलेंगे। यहां तक लिख लिया। इसके बाद वही हमारा पुराना वाला कॉन्सेप्ट, रिपीटेड लेटर का फैक्टोरियल। वही रिपीटेड लेटर भाई, इन दोनों में से देखें कौन रिपीट हो रहा, ओ 2 मरतबा हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
तो ऑब्वियस बात है 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल इज योर आंसर एंड द आंसर इज यस, क्या आंसर है 120 इज योर आंसर। अब देखें आपके दिमागों में बात उतरी या नहीं उतरी, दोबारा बताऊं, लफ्ज चेंज कर लूं, अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊं आपको, ये क्लियर है, ये जो यहाँ तक तो समझ आ गई कि वो वापस में भी एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं, उसके आगे आपने क्या कहा? सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्सोनेंट वॉवल्स कितनी जगह पर कॉन्सोनेंट के साथ आ सकता है वो लिखा, मल्टीप्लाई में जितने वॉवल्स होंगे उतनी उनकी तादाद, 3 होंगे 3 लिख देता, 4 होते 4 लिख देता, फिर इन दोनों, अब बेशक यहाँ से देख लो या बेशक यहाँ से देख लो कि कोई लेटर तो नहीं रिपीट हो रहा, ओ 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, ये ओ 2 मरतबा रिपीटेड लेटर का फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, तो 2 से कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 आंसर है आपका। सारे देखेंगे, पूरा वर्ड देखेंगे, अगर कॉन्सोनेंट रिपीट होता वो भी लिखता मैं यहाँ पे, वॉवल्स की रेपिटेशन नहीं, कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन भी देखता मैं यहाँ पे। चलें एक और करवाता हूँ, भाई टिक टिक ना करें यार। अच्छा जी, करेक्ट और मैथमेटिक्स आपके हिस्से में आएगा, मैं आपको एक और करवाता हूँ, कोई भी वर्ड बोले, हम वो करते हैं, कोई भी वर्ड बोले, कोई और, चॉकलेट करते हैं, मेरे पास वर्ड चॉकलेट है, और हमने इसमें करना है वॉल्स टुगेदर, वॉल्स टुगेदर करना है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने लगा हूँ, शॉर्टकट याद कर लो, फॉर्मूला बना देता हूँ इसका। चलो और बताओ, फॉर्मूला ये है, कॉन्सोनेंट को गिन लो, उसमें 1 ऐड करने के बाद का फैक्टोरियल ले लो, क्या कर लो, कॉन्सोनेंट गिन लो, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वॉल्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर का फैक्टोरियल। लो सर, आंसर कदमों में, आपके आंसर कदमों में। मैं ना आप सॉल्व ना करें, अभी ना करें भाई, अब अगले 2 आपसे करवाऊंगा, ये मुझे सुन ले सिर्फ। अब मैं इसको जरा डायरेक्ट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। भाई कॉन्सोनेंट चेक करें, CHCLT, भाई कितने 1 2 3 4 5, तो 5 में 1 करूंगा 6, तो बन गया 6 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई, पीछे वॉल चेक करें कितना बच गया, OAE 4 बच गए, तो 4 का फैक्टोरियल आ गया। अब पूरे वर्ड में देखें कौन रिपीट हो रहा है, सर ओ रिपीट हो रहा है, और हाँ ओ रिपीट हो रहा है, और सी भी रिपीट हो रहा है, और सी बल्कि 3 मरतबा आ गया, सी 3 मरतबा आ गया, इसका मतलब ओ अच्छा, ओके और नहीं 2 मरतबा ही है, ओके, तो सी 2 मरतबा आ गया। मल्टी नहीं लिख सकते भाई, आपको मैंने भी पिछले एपिसोड में ये समझाया था, आपके पिछले एपिसोड में सोए हुए थे, तो भाई जागते रहना है भाई। जनरल नॉलेज गया भाड़ में, जनरल नॉलेज के चक्कर में हमारा कॉन्सेप्ट सारा का सारा ऐसी की तैसी हो जाएगी। चले 4320, ये आंसर आ गया, ये शॉर्टकट मारा हमने। अब देखिए एक लम्हों में सॉल्व हो गया, पिछले वाले जरा डिटेल में किया हमने। अब बताएं सवाल में कोई प्रॉब्लम किसी को, इस सवाल की ज़ियारत करते रहें, अगले 2 सवाल भी हम करेंगे, फिर छुट्टी। कट लगा लें, ये फॉर्मूला लगा लें, या फॉर्मूले के बगैर कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे तो राइट आंसर चाहिए बस आपसे।
चलें, अब मुझे बताएं करेक्ट का आंसर क्या होगा? करेक्ट का 360। बहुत अच्छे, वेल डन। 360। और मैथमेटिक्स का आंसर बताएं क्या आता है? मैथमेटिक्स में वॉल्स टुगेदर 120, एक मिनट, 120960। काइंडली कंफर्म दिस आंसर। यस सर। यही है? चलो यही है, एक दो बच्चों ने कंफर्म कर दिया, यही होगा इंशाल्लाह। खुद सर भाई ये आंसर यही, आप यहाँ तक अपने आप को पहुँचाओ, गलत कर रहे हो आप गलती आइडेंटिफाई करो। जिन बच्चों के ये आंसर नहीं आ रहे, इसका मतलब उन्होंने गलती की है, वो अपनी गलती आइडेंटिफाई करें। ज़्यादा चलें, आप लोगों ने ये सवाल करके आना है, वॉल्स ऑलवेज टुगेदर में आपने ये सवाल करके आना है, लिख लें। मिसिसिपी, मिसिसिपी वॉल्स टुगेदर। जी भाई आप खुद करेंगे मैथ, ये मैथ वाला कौन कह रहा है? दोबारा बता दें भाई, आप खुद करेंगे। सारी आंसर आपने लेकिन लिखे नहीं है, मैथ का आंसर 120960 है। जी होमवर्क में आप लोगों ने मिसिसिपी करना है, और एक आप कर लें बिरयानी कर लें बिरयानी कर लें, इसलिए कह रहा हूँ घर जाके बिरयानी करना, क्लास में भूख ना लगे, हॉस्टल में कर लेना बिरयानी। चलो आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।